सेहतमंद सफल ट्रेड शेयर बाजार में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करें। भाग 1, ट्रेडिंग मनोविज्ञान की नींव, फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी। अध्याय 1, ट्रेडिंग सिर्फ संख्याएं नहीं, भावनाएं भी हैं। शेयर बाजार। ये नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में तेजी से ऊपर जाते या नीचे गिरते ग्राफ, बड़ी बड़ी संख्याएं और चंद पलों में अमीर बनने या सब कुछ गंवाने की कहानियां घूमने लगती हैं। ज्यादातर लोग शेयर बाजार को केवल आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों के विश्लेषण, तकनीकी चार्ट और जटिल गणितीय सूत्रों का खेल मानते हैं। और हाँ, ये सभी चीजें शेयर बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके बिना ट्रेडिंग अधूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन आंकड़ों, चार्ट्स और सूत्रों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज है जो आपकी ट्रेडिंग सफलता को निर्धारित करती है, वह चीज है आपकी भावनाएं और आपका मनोविज्ञान। यकीन मानिए, शेयर बाजार में सफल होने के लिए केवल अच्छी रणनीति होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस रणनीति को सही ढंग से लागू करना, नुकसान होने पर धैर्य बनाए रखना, लाभ होने पर लालच से बचना और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच भी शांत मन से निर्णय लेना, यह सब आपकी भावनात्मक स्थिरता पर निर्भर करता है। मनोविज्ञान का सफल ट्रेडिंग में 80% योगदान क्यों होता है? आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि सफल ट्रेडिंग में 80% तकनीक, टेक्निकल एनालिसिस और 80% मनोविज्ञान का हाथ होता है। यह बात बिल्कुल सच है। कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति है जो आंकड़ों के हिसाब से 80% बार सही साबित होती है। लेकिन जब आपको लगातार 2 छोटे नुकसान होते हैं, तो आप डर जाते हैं और अगली सही ट्रेड लेने से हिचकते हैं, या फिर बिना सोचे समझे एक और ट्रेड ले लेते हैं ताकि नुकसान कवर कर सकें। या फिर जब आपको थोड़ा सा लाभ होता है, तो आप लालच में आकर अपने तय किए गए टारगेट से पहले ही बाहर नहीं निकलते और अंत में लाभ को नुकसान में बदल देते हैं। इन सभी स्थितियों में आपकी रणनीति में कोई कमी नहीं थी। कमी कहां थी? आपकी भावनाओं में। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, अहंकार, ये सभी भावनाएं एक ट्रेडर के दिमाग में लगातार चलती रहती हैं। ये भावनाएं ही आपको अपनी योजना से भटकने पर मजबूर करती हैं, जिससे अक्सर नुकसान होता है। एक सफल ट्रेडर वह नहीं होता जिसके पास हमेशा सही रणनीति होती है, बल्कि वह होता है जो अपनी रणनीति को अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण के साथ लागू कर सकता है। बाजार कभी भी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच अपने मन को शांत रखना और अपनी भावनाओं को काबू में रखना ही असली चुनौती है। आम भावनाएं जो ट्रेडर्स को प्रभावित करती है। ट्रेडिंग के दौरान कई तरह की भावनाएं उभरकर सामने आती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। लालच, ग्रीड। यह भावना तब हावी होती है जब आप सोचते हैं कि काश मैंने और ज्यादा शेयर खरीदे होते, या मैं अभी और पैसे कमा सकता हूं। यह आपको तयशुदा टारगेट से ज्यादा देर तक ट्रेड में बने रहने पर मजबूर करता है, या जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने को उकसाता है। कई बार यही लालच छोटे लाभ को बड़े नुकसान में बदल देता है। फियर, यह लालच के ठीक विपरीत है। डर आपको सही ट्रेड लेने से रोक सकता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। जब आपके पास कोई अच्छी रणनीति होती है और आपको ट्रेड लेना चाहिए, तो डर आपको ऐसा करने से रोक सकता है। या फिर जब आपको थोड़ा सा भी नुकसान होने लगता है, तो डर आपको स्टॉप लॉस से पहले ही ट्रेड से बाहर निकलने पर मजबूर कर सकता है, जिससे आप संभावित लाभ से चूक जाते हैं। उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेडिंग में कभी कभी यह खतरनाक हो सकती है। शायद यह स्टॉक ऊपर जाएगा, या काश मेरा नुकसान कवर हो जाए। ऐसी उम्मीदें आपको एक खराब ट्रेड में जरूरत से ज्यादा देर तक फंसाए रखती हैं, जिससे छोटा नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाता है। आप अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि बाजार पलट जाएगा। पछतावा, काश मैंने वह ट्रेड ले ली होती, या काश मैं पहले ही निकल गया होता। जब आप कोई मौका चूक जाते हैं या कोई गलत फैसला ले लेते हैं, तो पछतावा आपको परेशान करता है। यह भावना आपको अगली बार जल्दबाजी में या गुस्से में फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। बाय, अहंकार। जब आपको लगातार कुछ सफल ट्रेड मिल जाती हैं, तो अहंकार आ सकता है। मैं तो बाजार को समझ गया हूं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यह भावना आपको ज्यादा जोखिम लेने, अपनी रणनीति से भटकने या नियमों को तोड़ने पर मजबूर कर सकती है, जिसका परिणाम अक्सर बड़ा नुकसान होता है। ये भावनाएं हर ट्रेडर के साथ होती है,
कोई भी इनसे पूरी तरह अछूता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन भावनाओं को पहचानें, स्वीकार करें और उन्हें अपनी ट्रेडिंग पर हावी न होने दें। इस किताब का उद्देश्य इस किताब का उद्देश्य आपको इन्हीं भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सिखाना है, ताकि आप शेयर बाजार में एक शांत और सफल ट्रेडर बन सकें। याद रखें, शेयर बाजार में आपकी जेब में पैसा नहीं, बल्कि आपके दिमाग में शांति और अनुशासन ही आपको सफलता दिलाएगा। यह अध्याय अंक की शुरुआत है। इसमें आपने जाना कि ट्रेडिंग में मनोविज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमारी सामान्य भावनाएं हमारी सफलता असफलता तय करती हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं।